नमस्कार दोस्तों। कल एक बहुत अजीब तो नहीं, बिल्कुल अनोखी टाइप की एक घटना हुई जिसमें इज़राइल ने हिजबुल्लाह के लगभग 2,500-3 हज़ार जो आतंकवादी हैं उनको पेजर के ज़रिए उड़ा दिया। अब ये घटना कैसे हुई और क्यों हुई, इसका एक अलग एनालिसिस है, लेकिन मेन बात यह है कि कितना दिमाग चलाया है इज़राइल ने, इज़राइल की जो मोसाद है उसने, कि एक झटके में 3,000 लोग ख़त्म। हुआ ये कि जो हिजबुल्लाह है वो अपने जितने भी आतंकवादी वगैरह जो इस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं उनको मोबाइल फ़ोन नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि मोबाइल देने का मतलब है कि जो स्मार्टफ़ोन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं हाईजैक करना। तो उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था, पेजर देते थे वो, क्योंकि पेजर एक तो उसकी कॉस्ट बहुत सस्ती होती है और वो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो उसको जो हैक करना होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। ये पेजर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ज़्यादातर यूज़ करते टाइम लोग बाग या तो पॉकेट की पैंट की पॉकेट में रख लेते हैं या फिर अपनी बेल्ट में उसको लगा लेते हैं। कुछ लोग जो बैक साइड पॉकेट होती है उसमें रख लेते हैं। ये जो पेजर है ये 1995 के करीब मार्केट में पॉपुलर हुआ था और उस समय मोबाइल नहीं चलते थे। तो जो अच्छे लोग होते थे जिनके पास पैसा होता था उस समय ये बहुत महंगे आते थे और उस समय ये पेजर का यूज़ किया जाता था मोबाइल की जगह, और इसमें ये फैसिलिटी होती थी कि ये बीप करता था और उसमें आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज किसी को भेज सकते थे। व्हाट्सएप टाइप समझ लो आप एक तरीके से, लेकिन कंटिन्यू वाली कॉल नहीं हो सकती थी जैसे कि व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल होती है। तो इस तरीके से पेजर का यूज़ होता था। और बाद में जब पेजर के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई वो आई मोबाइल फ़ोन शुरू में वो भी बहुत पुराने टाइप के होते थे, लेकिन आज जो फ़ोन आते हैं वो स्मार्टफ़ोन, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो चेंज हो गया। तो जो हिजबुल्लाह है वो अपने सारे लड़ाकों को पेजर देता था और वो जो कम्युनिकेशन करते थे वो पेजर के थ्रू करते थे। तो हुआ ये कि इज़राइल की जो पहुंच है वो लगभग दुनिया में सब जगह है और ख़ास तौर से मोसाद की। तो पेजर बनाने वाली जो कंपनी है वो है ताइवान की, और अमेरिका का जो रिलेशन है ताइवान के साथ वो बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। तो हिजबुल्लाह जिस कंपनी को ऑर्डर देता था पेजर बनाने के लिए उस कंपनी को फॉलो किया मोसाद ने, उस कंपनी से टाई अप किया और उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपलोड करवा दिया जो कि जिसका नतीजा ये हाल ही में हुआ है। तो इस सॉफ्टवेयर से क्या हुआ कि जब ये सारे पेजर बांट दिए गए हिजबुल्लाह लोगों के बीच में, और फिर उसमें जब मोसाद ने जो अब उनका सॉफ्टवेयर था उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्होंने सबके सॉफ्टवेयर से, यानी कि सबके पेजर से बीप की आवाज़ आने लगी, बीप 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 बीप। तो जब उन्होंने या तो पॉकेट में हाथ डाला या ऐसे देखा तो उस देखने से या छूने से पहले ज़्यादातर पेजर फट गए। अब ये बीप बीप का जो अलार्म था ये क्यों बजना था? तो इसमें मोसाद का पर्पस ये था कि जैसी बीप की आवाज़ आए तो लोग बाग ऐसे जैसे फ़ोन देखते हैं ऐसे पेजर को जब देखेंगे तो, और फिर उसके बाद देखने पर जब धमाका होगा तो उनकी आँख भी ख़त्म हो जाए, यानी कि वो कभी देख भी ना पाएँ। तो क्रूअल्टी की इस हद तक मोसाद की प्लानिंग थी, लेकिन फिर भी ये आँख वाला सिस्टम तो हो नहीं पाया, उससे पहले ही सारे पेजर फट गए। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक साथ 3,000 लोग, ना कोई मिसाइल छोड़ी, ना कोई ड्रोन छोड़ा और ना कोई अटैक किया, और ना ही अपने जो उनके आर्मी पर्सनल हैं उनका कुछ नुकसान किया। इस नुकसान किए बिना उन्होंने एक झटके में 3,000 अपने दुश्मन ख़त्म कर दिए। अब इस बात से हिजबुल्लाह बहुत चिढ़ा हुआ है और उसका कहना है कि हम मोसाद को और इज़राइल को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उनका ये स्टेटमेंट मैंने तब भी सुना था जब हमास के चीफ को मार दिया गया था, तब भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हिजबुल्लाह ने किया नहीं और ये केवल कोल्ड वॉर की तरह ही लड़ाई इधर से उधर से चल रही थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वॉर बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ती जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में इज़राइल अपने आर्मी को और अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर दे कि जाओ लेबनान के अंदर बमबारी करके आओ, और उधर दूसरी तरफ से ईरान पीछे पड़ा हुआ है
कि हम इज़राइल को छोड़ेंगे नहीं। इज़राइल ने भी कसम खाई थी जब हमास के लीडर ईरान में मारे गए थे। मैंने शायद पहले वाली लाइन गलत कह दी, दोबारा से बोलता हूँ। ईरान ने इज़राइल को वार्न पहले से किया हुआ है और कसम खाई हुई है कि हम इज़राइल को छोड़ेंगे नहीं। जब हमास के जो लीडर ईरान गए थे और ईरान में उनको असैसिनेट कर दिया गया था, मार दिया गया था, उस समय भी ईरान ने भी हिजबुल्लाह के साथ साथ ये कसम खाई थी। लेकिन अभी तक दोनों कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ईरान ने ऐसा किया है कि अपनी जो किराए के पिट्ठू हैं हूतीज़ के थ्रू मिसाइल दागी इज़राइल में, और इज़राइल का जो वो है डोम, आयरन डोम, वो फेल हो गया और वहाँ पर जाके बहुत सारी मिसाइल फट गई, यानी कि नुकसान किया इज़राइल का। अब एक नया चैप्टर हूतीज़ भी इतना, मतलब ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग स्टेप था। जैसे इज़राइल ने हिजबुल्लाह को मारा है, ऐसे ही हूतियों के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स कहाँ से आई जो उन्होंने ये लॉन्च की, तो इसलिए वो भी एक बहुत बड़ा मूव था। तो वहाँ पर जो ये वाला जो एरिया है, अब लगातार लड़ाई की सिचुएशन बढ़ती जा रही है, एटमॉस्फेयर हॉट होता जा रहा है। देखते हैं आने वाले टाइम में इसमें और नया इजाफा क्या होगा। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि जो ये स्ट्रेटजी थी हम इसकी मोसाद की, इज़राइल की, ये माइंड ब्लोइंग थी। ना एक कहावत है ना हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, वो वाला काम किया है। तो मैं इससे इंडिया की गवर्नमेंट को भी, रॉ को भी कहूँगा कि थोड़ा स्टडी करें, मोसाद के संग और क्लोज टाइप्स करें, और जो इंडिया के दुश्मन अड़ोस पड़ोस के देशों में छुपे बैठे हैं उनको भी इसी तरीके से ज़्यादा एक साथ ख़त्म करने की कोशिश करें। कोई इस एरिया के बारे में या इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट आती है तो मैं उसको आपको ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।